और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने आज के दिन भी आपके साथ प्रभु का प्यार बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये अवसर मिलेगा करके हमारा सोचा नहीं था, लेकिन प्रभु का योजना था। क्योंकि हमारा विपुल का ग्रैंड माँ कल 4 बजे प्रभु में सो गया था और उनको उस बॉडी नगर में ले जा करके उधर ही उनका फिनल कार्रवाई सब करके भागते भागते आया। थका हुआ है, लेकिन प्रभु का प्रेम उनको विवेश किया, इसलिए आज भी रिकॉर्डिंग हो पाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जरूर प्रभु का लोगों को मतलब बहुत बड़ा सम्मान एक दिन करेंगे। तो इन प्रभु के खातिर जितना भी कष्ट सहेगा वो राज्य में भी आएगा। तो कष्ट सहने का अवसर नष्ट नहीं करना, ये हमारा सबसे बिंदी है। ओके, हम अपने विषय की ओर आएंगे। तो हम लोग कल देख रहा था कि जब 12 गोत्रों से महाक्लेश के दिनों में प्रभु 1,44,000 लोगों को अलग करता है। हर एक गोत्र से 12,000 है ना, हम लोगों ने देखा 7 अध्याय में प्रकटीकरण। लेकिन उसमें दान और इब्राहिम गोत्र नहीं था। क्यों नहीं था, ये बात भी हमने देखा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग अगर हमें मिला हुआ अवकाश नष्ट करेगा तो उन लोगों ने लापरवाही किया, मूर्ति पूजा किया, इसलिए नष्ट हो गया। उसी प्रकार हमें भी मिला हुआ वायदा है ना, अवकाश नष्ट नहीं करना। अगर नष्ट करेगा तो प्रभु का दृष्टि में वो महापाप है। उसके एक दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हमारे में जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में एसाव के बारे में ऐसा लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। देखा, एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पेलोटे होने का पद बेच डाला। देखा, इतना बड़ा पद था वो, इतना बड़ा उसको मिला हुआ प्रभु की ओर से मिला हुआ पद था। उन्होंने एक टाइम की भोजन के लिए, वो थोड़ा सा खीर के लिए उन्होंने भेज डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, बाद में वो आशीष पाना चाहा तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। सच में प्रियो, वास्तव में ना बहुत दुख लगता है ना। वो इसहाक के सामने आकर के रोता है। आपको मालूम है वो संभव काम रहे हैं उल्पत्ति किताब उसका 27 अध्याय, उल्पत्ति 27 अध्याय का 30 से 38 पढ़ना। जैसे ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब ने अपने पिता इसहाक से सामने से निकल ही था कि ऐसा आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता ने इसहाक से पूछा, तू कौन है? देखा, इसहाक घबरा गया, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थरथराते कांपते हुए देखा, इसहाक एकदम घबरा गया। फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया। देखो, वो रो रो करके विनती किया, देखो मुझको भी आशीष दे। देखा, वो भाग पड़ने के टाइम पर कैसा लगता है ना, दिल एकदम टूट जाता। अब देखो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो ऐसा रो रहा था। प्रभु ने दिया हुआ अवकाशों को नष्ट ना करना प्रियो, है ना। मैं आपको मतलब एक प्रोत्साहन के लिए 6 अवकाश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। तो नंबर 1 अवकाश क्या मालूम है? जब नंबर्स गणना का किताब 18 अध्याय का 20 वचन में इसराइल गोत्र में लेवी गोत्रों के बारे में प्रभु ने खास करके बताई हुई एक बात है। मतलब नंबर्स उसका 18 अध्याय का 20 वचन। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। देखा, तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूँ। बाकी गोत्रों के जैसा तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। इसको थोड़ा और गहराई में अनुवाद व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय है
उसका 8-9 वचन में हम लोग पढ़ सकता है। व्यवस्था विवरण अनुवाद 10 अध्याय का 8-9 वचन। उस समय यहोवा ने हाँ। लेवी गोत्रों को इसलिए अलग किया हाँ। कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे हाँ। और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर हाँ। उसकी सेवा टहल किया करे हाँ। और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, हाँ। जिस प्रकार की आज के दिन तक हाँ। होता रहा है। हाँ। इस कारण लेवियों को हाँ। अपने भाइयों के साथ कोई नीच अंश या हाँ। भाग नहीं मिलेगा। देखो, दुनिया का रीति का उनको संपत्ति नहीं मिलेगा। यहोवा ही उनका नीच भाग है। यहोवा ही उनका नीच भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा था। देखा, यहोवा ही उनका नीच भाग है। देखिए प्रियो, अभी नया नियम का मंडली के लिए आपको मालूम है कौन है ये भाग? यीशु मसीह। परंतु उधार पाया हुआ सबको ये दर्शन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपका जीवन में आपका ओरिजिनल संबंध प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को आप कितना जीत पाया, वही आनंद काल का आपका महान संबंध है। इसका बारे में जानना है तो फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 7 से 9 वचन में प्रेरित पौलुस का एक गवाही आप थोड़ा सुनिए। फिलिपियों 3 का 7 से 9। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखो, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मसीह को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सारे बातों को मैंने त्याग दिया। ये बात बड़ी बात है प्रियो, है। हमको जितना अपन दुनिया से दूर रह करके मसीह को प्राप्त कर पाएगा, आनंद काल का सबसे बड़ा धन वही है ना। आज बहुत पवित्र लोगों को प्रभु में आने के बाद में ये सच्चाई मालूम नहीं। आपको ये जानना चाहिए, आपने कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया, आपने कहां तक मसीह को जीत पाया, है ना। ये आपको जानना, उसके लिए आपको दुनिया की बातों से आपको अलग होना ही पड़ता। आज ये लोग प्रभु में आने के बाद दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कितना अज्ञानता का बात है। हमारा ओरिजिनल संबंध प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब कि प्रभु हमारा अवकाश बन जाना, यीशु मसीह हमारा अवकाश बनना, पहला बात। दूसरा बात क्या मालूम है? परमेश्वर का राज हमारा अवकाश। जो व्यक्ति नया जन्म पाया, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 5 तक का वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहने के टाइम पर बोला कि उसका 5 वचन पढ़ना, पूरा पढ़ने के लिए थोड़ा कम टाइम। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, परमेश्वर का राज हमारा अवकाश में प्रभु ने वायदा दिया हुआ है, पर वो अवकाश प्राप्त करना है तो हमें नया जन्म पाना है, नया जन्म पाना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग नया जन्म नहीं पाया, पापों में जीवन बिताया, वो परमेश्वर का राज्य कभी वारिस नहीं होगा, है ना। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 9 से 11 वचन। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? देखा, अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर का वारिस नहीं, परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा। फिर उधर ही पाव स्वभाव कुछ बात बना दिया। आप पढ़िए, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। देखा, तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में ये जो नया जन्म पाने का अर्थ बहुत गहरा है। वो लोग परमेश्वर का राज्य में है। हम लोग पहले कहाँ था? अंधकार में था। देखिए, वहां पर कोलोसियों का पत्र है, उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन में, कोलोसियों का पहला अध्याय उसका 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर, देखा, अंधकार का वश में था, हम शैतान के राज्य में था, अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा प्रियो, अनेक पवित्र लोगों को प्रभु ने सुसमाचार सुना करके अंधकार में रहने वाले लोगों को अद्भुत ज्योति में लाने के लिए भेजा। और उसको भेजने के टाइम पर प्रभु ने कहा, वह शब्द आपको याद होगा, प्रेरितों का 26 अध्याय उसका 18 वचन का भी पाठ। प्रेरित 26 अध्याय 18 वचन का भी पाठ। आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। देखा, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। बोलेगा तो परमेश्वर के राज्य में आए। आज आप कहाँ पर है? आपका उद्धार हुआ है कि नहीं?
पाप क्षमा पाया है कि नहीं, नया जन्म हुआ है कि नहीं। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग आज प्रभु के राज्य में है। प्रभु का राज्य वो उसका अवकाश है। अब देखिए प्रभु का राज्य का अनुभव आपको मालूम है ना, रोमियो 14 अध्याय 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं हाँ। परंतु धर्म और मेल मिलाप हाँ। और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, धर्म, मेल मिलाप और आत्मा से मिलने वाला आनंद, ये तीनों बात प्रभु के राज्य में रहने वाला एक भक्त के जीवन में हमेशा रहेगा। ये बात उनके जीवन में उमड़ते रहेगा। कितना अनोखा बात है ना, बहुत बड़ी बात। उसका मतलब हमें मिला हुआ उस अवकाशों को नष्ट ना करे। पहले बात यीशु मसीह हमारा अवकाश है, दूसरी बात परमेश्वर का राज हमारा अवकाश है, तीसरी बात पवित्र आत्मा हमारा अवकाश है ना। एफेसियों 1 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में हम देखते हैं कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप, प्रभु का प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का छाप लगा है। देखिए हमारे जीवन में प्रभु का उस वायदा हमने प्राप्त किया। देखो बहुत अनमोल बात है ना, बहुत श्रेष्ठ बात है। आज नया जन्म पाए हुआ हर एक लोगों में पवित्र आत्मा है। आज उद्धार पाया हुआ हर एक लोग कैसे जीना चाहिए, जैसा यूहन्ना 16 का 13 में लिखा है, जब सत्य की आत्मा जब आएगा वह तुझे सारे सच्चाई में चलाएगा। प्रियो, आज सच्चाई में चल पा रहेगा। आत्मा का अगुवाई में चलना हर एक उद्धार पाया लोगों का कर्तव्य है। उसका मतलब यहाँ पर हमारा अवकाश पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग पवित्र आत्मा की चलाए चलता, ये है तीसरी बात। चौथी बात मतलब क्या है मालूम है कि संतान, ये हमारा एक अवकाश है ना। जब हमारा आपको सबको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखिए इस प्रकार नया जन्म पाया हुआ लोगों के बारे में रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 16-17 वचन, रोमियो 8 अध्याय 16-17 वचन में क्या अनोखा वचन है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। गवाही मिलता है कि नहीं आपको? आपने उद्धार पाया कहता है, परंतु ये गवाही आपको मिलता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, और हम परमेश्वर के वारिस। देखो परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। देखा, मसीह की संगी वारिस। देखिए हम परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस है। देखा, बहुत अनमोल बात है प्रियो, है ना। आज हम लोग ये अवकाश, संतान का अवकाश, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, आपको मालूम है, सुंदर एक वचन है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी, मतलब कोई संदेह ही नहीं प्रियो, कोई संदेह नहीं। नया जन्म पाया हुआ है ना, उद्धार पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ, सब लोग परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हम प्रभु का संतान है, इसलिए आपको मालूम है शैतान हमसे डरता है वास्तव में, और तो बहुत लोगों से शैतान से डरता है कई प्रभु का लोग। ये क्या है? क्योंकि अज्ञानता है। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा आखिर में, आपको मालूम है ना, जो दुनिया जो तुम में है वो उसमें से जो संसार में है बड़ा है। देखा, जो तुम में है, जो संसार में, मतलब शैतान से भी वो बड़ा प्रभु है। प्रभु हमारे साथ है, हमें दुनिया में किसी से कोई डरने का मतलब नहीं। कितना अनमोल बात है। तो हमने 4 बात देखा। 5वां बात क्या मालूम है? अवकाश, हमको अवकाश प्रतिबल के रूप में मिलेगा। इसलिए ये दुनिया में जब नया जन्म पाया हुआ लोगों को कई प्रकार का बातें प्रभु ने स्वर्ग में तैयार किया, उनका बारे में 1 पत्रोस 1 अध्याय 3 से 5, 1 पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखो, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी। देखा प्रियो, स्वर्ग में हमारे लिए रखा है।
स्वर्ग में हमारे लिए तैयार करके रखा वो उन बातों को प्राप्त करने के लिए इस जीवन की यात्रा में हम जो भी दौड़ता है, काम करता है, वो सब उसको प्राप्त करने के लिए। आपको मालूम है जब कोलोसियों का पत्र है उसका 3 अध्याय का 23-24 वचन एकदम अनमोल बात है ना। कोलोसियों 3 अध्याय उसका 23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। देखा, प्रभु से मिरास मिलेगी। देखिए, प्रभु से तुझे मिरास मिलेगा। तुम प्रभु की सेवा करते रहो। देखा, प्रभु का सेवा करने वालों को प्रभु से मिरास मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, है ना। प्रभु ने क्लियर कहा जब रोमियों का पत्र 2 अध्याय उसका 6 से 8 वचन, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 to 8। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखा, बोलने का अर्थ प्रयोग प्रभु धर्म के साथ न्याय करने वाले एक दिन है। इसलिए हमारा हर एक काम कितना तन मन से प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से प्रभु का महिमा के लिए करना, यह हमें परखना। आज में जो भी काम करता है आत्मा की प्रेरणा से प्रभु का गौरव के लिए करता है कि नहीं, है ना। आज कितने लोग शायद खुद की बढ़ाई के लिए कुछ करता है, खुद की प्रशंसा के लिए करता, खुद की फायदा के लिए करता। प्रभु का कार्य ऐसा नहीं करना प्रयोग। हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रभु का महिमा होना चाहिए, है ना। तो हमारा दिल को जानने वाला, हमारा हर एक कामों को परखने वाला प्रभु को मालूम हम किस अर्थ में, किस मतलब से, किस उद्देश्य से काम करता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने ये बात को नहीं जाना, सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। और प्रभु ने आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में आखिरी अध्याय में 3 बार प्रभु का आगमन के बारे में बोलता है। उसमें एक बार जब 22 का 12 वचन में क्या बोला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, देखा, प्रतिफल मेरे पास है। प्रियो, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल। अभी काम करने का वक्त है। आज में कैसे काम करता है, ये बात को हमें परखना। हर एक लोग प्रियो स्वर्ग का, परमेश्वर का दृष्टि में प्रभु का लायक काम में करता है कि नहीं, है ना। हमको ये बात को जानना। हम उन भले कामों के लिए सृजा, उन भले काम करके प्रभु का गौरव करना है। कभी भी प्रभु का नाम निंदा होने वाला कोई काम नहीं करना। हर एक बातों में हमें परखना है। अपने जीवन में मेरा जीवन आज कैसा है, प्रभु का गौरव के लिए मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, जानना चाहिए। हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, मंडली जीवन में आप एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बन जाए, एक आदर्श बन जाए। तीतुस का पत्र में ऐसे लिखा है, तीतुस 2 अध्याय का 7 वचन, तीतुस उसका 2 अध्याय 7 वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखो, सब बातों में अपने आप को भले बातों का नमूना, मतलब मंडली जीवन में आप एक आदर्श होना चाहिए, दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहिए। यो इसका सबका इनाम है ना। इससे हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा होता। मत्ती में प्रभु ने बोला ना, मत्ती 5:16 में, है ना। बहुत सुंदर वचन है ये सब, मत्ती 5 अध्याय उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, देखा, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखा प्रियो, कितनी बड़ी बात है। हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, वो काम हम करना। इसका मतलब क्या है कि हमें अवकाश का प्रतिफल मिलेगा, हमको प्रतिफल मिलेगा, अवकाश का प्रतिफल मिलेगा। आखिर और एक बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। अलिया इब्रानियों उसका 6 अध्याय 12 वचन, इब्रू चैप्टर 6 वर्स 12। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाएं प्रियो, आपको मालूम है, मतलब प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमें बहुत दिया है। उन सारे प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना हमारे कर्तव्य है। आज हम रोज रोज प्रभु का प्रतिज्ञा, पवित्र लोग प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने कितना सुंदर, जब यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 आपको मालूम है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना है। प्रभु हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया प्रियो। वो जब घर तैयार हो जाएगा,
प्रभु ने बोला मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम भी रहेगा। ठीक है, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया प्रियो, हमें उस प्रतिज्ञाओं के लिए है ना, जो भी विजय पाएगा, प्रकाशित वाक्य 3:21 में पढ़ता है, जो जय पाएगा प्रभु के साथ सिंहासन में बैठ करके राज करेगा। प्रियो, आज ये छोटा सा जीवन हम उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए दिया हुआ अवसर है। इस समय में अगर हम लापरवाही करेगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान है ना। हमको एकमात्र लक्ष्य लगा करके जीवन यात्रा करना क्या है कि मैं प्रभु ने दिया हुआ उन वायदाओं को मैं प्राप्त करूं। एक देखो, हमको प्रभु ने जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर आंसू नहीं, कहाँ पर बीमारी नहीं, कहाँ पर दुख नहीं, ऐसा एक अनोखा देश में हमको ले जा रहा है। पर ये दुनिया में ये सब कुछ है, लेकिन ना कुड़कुड़ाते हुए प्रभु का महिमा के लिए वो सब आनंद से सहते हुए प्रभु का गौरव करना ये हमारे कर्तव्य है। जैसा दावीद 16 भजन संहिता का दूसरा भजन में दावीद कहने वाला एक शब्द है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। दावीद क्या बोलता? तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। देखो प्रभु तू ही मेरा भलाई है। प्रियो, ऐसा बोलने के लिए हमें आना चाहिए। प्रभु जो बात देता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखता है ना, आज कई लोग प्रभु को दुख देने वाला उन मार्गों में चल रहा है। आपको मालूम है, जब नयमान कोढ़ी जब आया, एलिशा ने बोला तुम योरदान में जाकर के 7 बार डुबकी लो। वो नाराज होकर के जाने वाला था, गुस्सा होकर के, लेकिन उनके साथ ही लोगों ने उसको प्रेरणा दिया और वो 7 बार डुबकी लिया, अच्छा हो गया। तो एलिशा के सामने आकर के खड़ा हो गया और उन्होंने कुछ भेंट लाया था, बोला कुछ तो जरूर ले रहा। आपको मालूम है एलिशा ने क्या बोला? एलिशा ने क्या बोला? जब दूसरे राजा उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 16। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट न लूंगा। देखो, मैं कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवेश किया कि वह भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। नहीं लिया प्रियो, नहीं लिया। अभी उसने लाया हुआ भेंट देख करके गेहजी का आंग क्या हो गया? आंग फट गया, आंग उसमें जोर लग गया। गेहजी ने क्या बोला? अभी देखो, उसका स्वामी ने जो इंगारा, गेहजी ने उसको स्वीकारा। गेहजी ने क्या बोला? उसका 20 वचन कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो कुछ वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ न कुछ ले लूंगा। देखा आप सोचो प्रियो, भागा उसने नारायण के पीछे जाकर के झूठ बोल करके ले करके अपना तबू पे फेंक दिया। आप देखो इसके बाद में उसको क्या मिला? इसलिए एक्चुअली क्या मिला उसको प्रियो? बहुत सावधान रहने के बात है। हम प्रभु में मिलावट पाने के बाद हमें प्रभु ने दुनिया से अलग किया है, तो दुनिया की बातों पर मन लगाना तक परमेश्वर का दुश्मन मिलने का बात है। आप देखिए, इसलिए उसको क्या मिला? ये हमारे लिए सत्य चेतावनी है। उसके दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 26-27 हो जाए। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम समान श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ओ, कितना दुखदायी बात है, कितना वेदनाजनक बात है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा ये नाशमान दुनिया की बातें नहीं प्रियो, आनंदता की बातें। उस दर्शन में हमें ये जीवन बिताना, इस छोटा सा जीवन में उस आनंदता के बातों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा दौड़ना। मैं हर एक बहुत लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको 6 बात बताया है ना। हमारे लिए प्रभु ने वायदा दिया हुआ उन अवकाशों को नष्ट ना करे। नंबर 1 बात, प्रभु यीशु मसीह हमारा अवकाश है। पुराने नियम के अनुसार यहोवा उनके लिए अवकाश था, जो कि प्रभु का सेवा करने वाले लेवी गोत्र के लिए। तो
तो आज हम सभी लोग याजक लोग हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा अवकाश है। हम जितना प्रभु को प्राप्त कर पाएगा, आपको मालूम है जब बाजू में जो बात छोड़ेगा नहीं तो ऊपर का बात नहीं ले पाएगा। ऐसा ये दुनियादारी के बात जब तक नहीं छोड़ेगा स्वर्गीय बातों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए, इसलिए पौलुस के जीवन में दुनिया का सारा सुख, स्थानमान, आदर, सम्मान, सारे बातों को उन्होंने कूड़ा कचरा समझ करके मसीह को जीतने के लिए, मसीह को अपना अवकाश बनाने के लिए भागा। प्रियो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज मैं कांद का मसीह को जीत पाया। हर एक पवित्र लोग ये बात को बहुत गौर दे करके समझना प्रियो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही मौका है। ये छोटा सा जीवन में हमें आनंददा का बहुत बड़ा कमाई प्राप्त करना है, तो हम मसीह को कांद जीत पाया। नंबर 1 बात वो है। दूसरा बात हमने देखा परमेश्वर का राज्य। आज है ना, दुनिया में 2 राज्य है, एक शैतान का राज्य मत्ती 12:26 और एक परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य को भी हमने देखा है ना, धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है और जो पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद। देखिए कितना अनमोल बात है। आज मैं उस अंधकार से छुटकारा पाकर अल्पत ज्योति में या पुत्र के राज्य में प्रभु ने प्रवेश कराया है कि नहीं, मैं उस अनुभव में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। उसके लिए मुझको और आपको प्रभु ने आज दुनिया में भेजा कि शैतान की गुलामी में रहने वाला, अंधकार में रहने वाले लोगों को इस अद्भुत ज्योति में प्रभु के राज्य में लाए। बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमको नया जन्म होना जरूरी बात है। नया जन्म पाया हुआ लोग प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य मुझ में है कि नहीं, ये बात को परखना। तीसरी बात हमने देखा, पवित्र आत्मा हमारा अवकाश है। नया जन्म पाया हुआ सबको प्रभु ने आत्मा में नया जन्म दिया है। पवित्र आत्मा उसको प्रभु ने दिया, पवित्र आत्मा का छाप लगाया, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता। आज मैं नया जन्म पाने के बाद में प्रभु की आत्मा में चल पा रहा है कि नहीं, आत्मा का अगुवाई में जी पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें ध्यान देना। चारों बात हम संधान है तो हम बारिश भी है। यहाँ पर हम देखा बारिश और मसीह की संगी बारिश, क्या अनुभव, डबल आशीष है प्रियो, है ना। और जो हमको देख करके शैतान कांपता, क्योंकि जो मानो शैतान से बड़ा आज हमारे में है, ये बात सच्चाई है। और पांचवी बात हमने देखा, अवकाश, एक बहुत बड़ा प्रतिबल है ना, प्रतीक हमारा अवकाश। प्रभु के मिरास मिलेगा, प्रभु से हमें मिरास मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। स्वर्ग में अवकाश है ना, हम जो भी दुनिया में काम करता उसका हमें प्रतिबल या अवकाश मिलेगा, उसमें हमें तौबा मिलेगा। कैसा तौबा? कभी भी नाश नहीं होने वाला, ना मुरझाने वाला, हमेशा बना रहने वाला अवकाश मिलेगा। छठवीं बात हमें मिला हुआ आज्ञा, प्रतिज्ञाओं के बारिश। हम कौन है? प्रतिज्ञाओं के बारिश। देखिए प्रभु ने हमें बहुत से वेद ज्ञानी लोग बोलता है 8,800 से अधिक प्रतिज्ञा है प्रियो। ये सारे प्रतिज्ञा हमें प्राप्त करके आनंदा का तैयारी करना, क्योंकि दावीद जैसे बोलता है, प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। कितना अनमोल बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। कभी भी प्रभु आनंदकाल का उन आशीषों के पीछे ये छोटा सा समय का खुशी के लिए उसको नष्ट नहीं करना। जैसे एसाव ने है ना बहुत बड़ा आशीष को एक टाइम की भोजन के लिए नष्ट किया, बाद में गुड़गुड़ा करके रो करके बिंदी किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, उनको मन बराबर का अवसर नहीं मिला। हर एक पवित्र लोग इसको एक सत्य चेतावनी जानकर समझना प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमको इतना गहरी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये हल्की बात नहीं प्रियो। आज दुनिया के लोग इन सारे बातों में अनजान रह करके दुनिया का पीछे भाग रहा है। हमने ये देखा दुनिया के लोग प्रभु को प्राप्त करना नहीं, दुनिया का रीति में, दुनिया से सम्मान पाने के लिए है ना, आभूषण छोड़ा वो लोग आभूषण पहन करके बंदर के जैसा घूम रहा है। कितना दुख की बात है प्रियो, है ना। शैतान उनको बंदर बना करके वो उनको खुद के खुशी के लिए और दुनिया को ऐसा शो करने के लिए, कितना भयंकर धोखा की बात है ना। हमको ये बात को जानना। वो एक मूर्ति पूजा में गिर गया, उनको ये सच्चाई का बात मालूम नहीं। यीशु मसीह उसके लिए कुछ भी नहीं, और यीशु मसीह के नाम पर वो अपने आप को धोखा दे रहा। ऐसा नहीं होना प्रियो है। मतलब एलिशा ने त्यागा हुआ बात के पीछे भागा हुआ गेहसी को मिला कोड,
ऐसा वो लोग पाव का कोड में आकर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देना। एक ही मौका, एक ही जिंदगी, ये अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया। उसके लिए हम सही रीति में समय का इस्तेमाल करते हुए प्रभु को महिमा करना उलाट पाया हुआ हर एक बहुत लोगों का कर्तव्य। इसलिए हमें मिला हुआ उन अवकाशों को कभी नष्ट ना करे, प्रभु का गौरव करे। प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।